हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम योर रेनू मैडम। चैप्टर 11 टेसू राजा बीच बाज़ार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और टेसू क्या होता है उसके बारे में भी आपको समझाया था। तो आज हम सबसे पहले इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और लिखना शुरू कीजिएगा। पहले है गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। तो क्या है? कंबल के खाने। कंबल के खाने हम नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि कंबल में जो रेशे होते हैं जिनसे क्रॉस बना होता है उन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। फिर है पेड़ के पत्ते। पेड़ के पत्ते भी हम नहीं गिन सकते। सिर के बाल भी हम नहीं गिन सकते। फिर है आसमान के तारे भी हम नहीं गिन सकते। फिर है घर के लोग। हाँ, घर के लोग हम गिन सकते हैं। हमारे घर में कितने लोग हैं हम गिन सकते हैं। कॉपी के पन्ने, कॉपी यानी नोटबुक के पेजेस हम गिन सकते हैं। फिर है चींटी के पैर भी गिन सकते हैं। हालांकि बहुत महीन होती है चींटी, लेकिन से अगर हम चाहें तो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उसको गिन सकते हैं। हाँ, अब है अपने कपड़े, वो भी हम गिन सकते हैं। हाँ, फिर है कमीज़ के बटन, शर्ट के बटन भी हम गिन सकते हैं। हाँ, फिर है स्कूल के बच्चे। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन सबका नाम रजिस्टर में होता है, इसलिए संख्या हम गिन सकते हैं कि कुल कितने बच्चे स्कूल में हैं। या फिर असेंबली में भी जब सब बच्चे इकट्ठे होते हैं तब भी हम गिन सकते हैं, इसलिए हाँ। अब है नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ये कविता है। अब आपको क्या करना है? अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। अब आपको कविता को आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें कविता में कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही सवाल जवाब होता है सामने सामने। तो फिर हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल है जितने। या फिर आसमान में तारे जितने, दोनों लिख सकते हैं। अब है फेर बदल। जितने हों कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। पहली लाइन जो दी है वो कविता की तरह है, दूसरी लाइन को सेंटेंस बनाया गया है। अब है इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर लिखो। आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं कविता से, उसको आपको सेंटेंस बनाना है। कितने हैं कंबल में खाने, कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो एक झुंड में कितनी भेड़ें। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा पुकार कर कह रहे हैं, लाओ मुझे भी चार दे दो। क्योंकि कविता को हम कहानी की तरह सेंटेंस में बना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फूलों से बनाओ होली के रंग। तो फूलों से होली के रंग बनाओ। नेक्स्ट है किसके नाम। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं। सबसे पहले कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये क्या है? शहर के नाम हैं। फिर है भेड़, बकरी, हाथी, ये किसके नाम है? जानवर के। फिर है कमीज़, कुर्ता, साड़ी, ये किसके नाम है? पोशाक या पहनावा जो हम पहनते हैं।
फिर है मोर, कबूतर, उल्लू। ये आपको पता ही है किसके नाम है? पक्षी के। फिर है आलू, बैंगन, भिंडी। ये किसके नाम है? सब्जी के। अच्छा देखिए, मैं आपको पीडीएफ भी भेजती हूँ, तो आप देख के भी गलत लिखते हैं आप लोग। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी मात्राओं में मिस्टेक होता है, तो बी केयरफुल, आप ध्यान से लिखिए, सही लिखिए। ओके। अब है बाजार, बाजा। इन शब्दों को बोल कर देखो, जा और जा। देखिए, जिस ज के नीचे बिंदी लगी है उसको नुक्ता कहते हैं, और वो जो साउंड होता है ना, वो ऐसे ज ऐसे साउंड होता है। ठीक है, बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। आपको देखिए, मैंने कहा है कि हिंदी में एक एक बिंदी का भी महत्व है। अगर आप उसको भी भूल जाते हैं तो गलती हो जाती है। देखिए, ऊपर जो बिंदी लगती है उसका तो मतलब है ही, लेकिन अक्षर के नीचे जो बिंदी लगती है वो भी, उसका भी कोई मतलब है। अब है, यहाँ दो दो शब्द दिए हैं और दो दो शब्द आपको खुद से जोड़ने हैं। सबसे पहले सिंपल ज, जो हम लोग पढ़ते हैं, ज से जहाज। ठीक है, तो जाड़ा, जाड़ा यानी ठंडे, और गाजर। मैंने उसमें दो शब्द जोड़े हैं, जरा और जग। अब है ज नुक्ता वाला, ज़मीन। देखिए, ज नहीं ज हो जाता है, जेड वाला साउंड निकलता है, ज़मीन। जिद। अब इसमें मैंने जोड़ा है ज़र्रा, ज़र्रा यानी कण, और रज़ा, रज़ा यानी मंजूरी या खुशी, दोनों। ठीक है, तो ये जो नुक्ता वाला शब्द आया है वो हमारी भाषा में, हिंदी में, फ़ारसी से और अरबी से आया है। उसमें इन सारे शब्दों का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अभी स्कूल तो नहीं खुले हैं, आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो जो भी वर्क मैं दे रही हूँ वो आप लोग पूरा कीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। बाय बच्चों।